Hey students, welcome to all of you. I am Chandan sir. I am mathematics teacher. Now students, we are starting the exercise 3.4 of standard 10th. In this exercise, we will have to read about the new method which is known as elimination method. इस एक्सरसाइज में हम सभी को एक नया मेथड सीखना है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड. इन द एक्सरसाइज 3.1 we have already completed and there was the method that's name is substitution method. 3.1 में हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसमें हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड. व्हाट डू मीन बाय एलिमिनेशन? एलिमिनेशन मीन्स एक से दूसरे को इक्वल करके क्या कर देना, उसे हटा देना, एलिमिनेट करना. ठीक है, हम सीखेंगे कम से कम ये कैसे बनेगा. इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से हमें एक बात समझनी होगी कि अगर यहाँ पर कम से कम दो तरह के मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर गिवन देयर, ax plus by ax plus by plus c is equal to 0, ax minus by plus c is equal to 0. Look at this. First of all, you just think about that there are two another types of equations are there. Look at that. Elimination process. क्लियर. एलिमिनेशन जो प्रोसेस आपका इसमें आपको करना क्या, क्लियर. इन दिस प्रोसेस यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड विच में बी एलिमिनेटेड, किसको एलिमिनेट किया जा सकता है, यह सबसे पहले हमें डिसाइड करना है. या तो हम एक्स वाले पार्ट को करेंगे या तो हम वाई वाले पार्ट को करेंगे. क्लियर. देन वी विल हैव टू मेक इक्वल बोथ ऑफ देम. उसके बाद हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना, उसे क्या करना है, इक्वल कर देना, वो दोनों को इक्वल हम लोग को बनाना है. आफ्टर दैन क्लियर, तो ओनली टू प्रोसेस आर देयर. क्लियर. पहले हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन सा कम से कम किसे एलिमिनेट करना है. फिर दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमें उन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना. और तीसरा प्रोसेस क्या है, उनके साइन को हमें अपोजिट रखना. उनके साइन को हमें क्या चीज करना, अपोजिट रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि किसे डिसाइड आइदर एक्स पार्ट और वाई पार्ट. आपको यह डिसाइड करना है कि आपको एलिमिनेट किसे करना है, इधर एक्स पार्ट और वाई पार्ट. फिर उसका क्या करना है, इक्वल, मेक इक्वल बोथ, मेक इक्वल बोथ. दोनों का आपको क्या करना है, इक्वल करना है. दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल करना है. थर्ड नंबर, चेंज द साइन, चेंज द साइन इफ नेसेसरी. अगर जरूरत हो आपको उसकी साइन को कैसे करना है, चेंज करना. जैसे ये देखिए इसमें क्या है, आपको डिसाइड किया कि वाई को कैंसिल करना. आपने डिसाइड किया कि वाई को कैंसिल करना, तो वाई को कैंसिल किया तो पहले आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका. फिर उसका मेक इक्वल बोथ, आपको दोनों को इक्वल करना है. दोनों पहले से इक्वल है, इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं. ऊपर से क्या हो चुका, चेंज द साइन. इन दोनों का साइन अपने आप क्या चीज अपोजिट है, इसलिए ये क्या चीज है, कैंसिल हो चुका. इस तरीके से हमें करना. लेकिन इसमें देखिए ये दोनों पहले से क्या है, पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि वाई वाले को हटाना. ठीक है, वैसे क्या पता चला इक्वल, तो दोनों इक्वल है. चेंज द साइन, देखिए दोनों प्लस में तो नहीं कैंसिल होगा, इसमें हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज. आफ्टर देन वी कैन अंडरस्टूड बेटर. अब एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छी तरह से और ज़्यादा समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, x plus y is equal to 5. Yes? And 2x minus, this is equation number 1, 2x minus 3y is equal to 4. X plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4. The first we have to decide which have been to be eliminated. किसको आपको हटाया जा सकता है, किसको आपको हटाना है, वो आपको डिसाइड करना है. आप सोचते हैं वाई को हटाना है, किसको हटाना है, वाई. क्लियर. एट दैट टाइम यू विल हैव टू मेक इक्वल बोथ. अब देखिए ये वाई 1y है और ये 3y, ये 1y और ये 3y. तो आप लिख सकते हैं इक्वल इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 3. कैसे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई. अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3y बन गया, ये तो पहले से 3y है. अब दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन अपोजिट है. दोनों का साइन क्या चीज, अपोजिट है. तो आप याद रखेंगे, ठीक है, हिंट्स आप याद रखेंगे. ठीक है, अगर अपोजिट साइन रहेगा, क्या रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा, आप उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और अगर सेम साइन रहेगा, क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो आप उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एडिंग
इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? लुक एट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्या हो चुका कि इसमें y है, इसमें 3y है। देखिए सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि y को आपको कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। फिर आपने देखा कि ये 1 का ही और ये 3y है, तो 1 और 3 तो इक्वल नहीं होगा, तो 1 को आपने क्या चाहिए 3 से मल्टीप्लाई किया, यू मल्टीप्लाइड 1/3, यू कैन राइट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इक्वेशन 1 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर आप देखिए ये क्या चाहिए अपोजिट साइन, मैंने आपको बताया हिंट्स याद रखेंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करें। चलिए नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 3 इसे मल्टीप्लाई करना 3x 3y 3 5 जा 15। नाउ लुक एट 2x minus 3y is equal to 4. Now look at this one, only adding means adding the process, with the process of the adding nothing sign change, ठीक है। जब हम लोग एडिंग करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो ऐसा ही साइन रह जाएगा, ये वाली कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3x + 2x = 5x = 19, 15 + 4 = 19, x = 19, x = 19/5, 19/5. Now look at this one over x value find out. Now look at there are two types of equation, दो तरह के इक्वेशंस हैं। We can put the value of x in any equation, किसी भी इक्वेशन हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? पुटिंग the value of x in equation 1, x plus y is equal to 5, here 19/5 plus y is equal to 5. Now look at y direct, look at there plus minus 19/5. Now look at just think of the 5 there 1, 5 1 ja 5, LCM is equal to 5, 5 5 is 25 minus 19 is equal to 6/5. So x is equal to 19/5, y is equal to 6/5. अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि किसे आपको एलिमिनेट करना है। जस्ट थिंक अबाउट दैट व्हिच शुड बी एलिमिनेटेड, यू विल हैव टू डिसाइड फर्स्ट। आपने वाला वाला कर लिया कि आपको किसे डिसाइड करना है, y को आपको करना है। क्लियर? आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक इक्वल बोथ, आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। आपने दोनों को इक्वल किया, फिर आपको यह डिसाइड करना है कि साइन देख करके उसे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पर चेंजिंग द साइन, ये साइन के लिए आपको यह हिंट्स याद रहेगा, इसके हिसाब से याद रखें। तो आपने देखा कि अपोजिट साइन था, आपने उसे ऐड कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Now students, we are going to solve the question number second. Listen, first of all we are getting the hints. पहले मैं आपको hints बता देता हूँ, उसका इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। Look at there. First decide either x और y part. आपने डिसाइड किया कि चलिए y को हम कैंसिल करते हैं, x को भी कैंसिल करना चाहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इजी पार्ट है उसी को कैंसिल करो, बता रहे ताकि सबको समझ में आसानी से। डिसाइड ये डिसाइड है y को हमें कैंसिल करना। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक इक्वल, आपको ये दोनों को इक्वल करना है। ये देखिए ये 4 है, ये 2 है, आपने इसे इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 था, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड क्लियर बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। और देखिए अपोजिट साइन है कि सेम साइन, तो देयर अपोजिट साइन रहेगा, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड ऐड इक्वेशन। स्टूडेंट्स दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, क्लियर, इक्वेशन 1। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ना दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको कैसे हम करें, ठीक है। यू कैन ट्राई बेटर, आप इसे बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही से सॉल्व करना है। उसका तब x निकाले लेंगे, फिर x के वैल्यू पुट करेंगे। लुक एट दियर 3x minus 5y minus 4 there becomes 4, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लुक एट 9x minus 2y is equal to 7, equation number 2. Clear? Now look at this one equation 1. Now look at first of all I told you about that what you have to decide. अब इसमें देखना क्या है कि दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या चाहिए, अपोजिट वैल्यू का है, ठीक है। एक टेबल में नहीं आएगा, जब एक टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 1 यू कैन राइट देयर, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डायरेक्ट इन दी स्टेटमेंट, आप इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अदरवाइज मीन्स ये क्या चीज साइन के रूप में आपको लिखा हुआ है कि इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई, यू कैन राइट मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई 2
सेम टू सेम। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्लियर। आपको देखना है कि जब ये दोनों एक टेबल में नहीं है, जैसे 5 और 2 एक टेबल का तो नहीं, तो जब वो दोनों एक टेबल का नहीं तो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। पहले बार आप 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? अगर आपको जब भी समझ में नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको ये लगे कि इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। नाउ लुक एट व्हाट इज द साइन? साइन इज माइनस, साइन इज माइनस। हाउ मच साइन? सेम साइन। तो सेम साइन रहेगा, क्या कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड माइनस साइन। समझ में? इसको लिखते कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, क्लियर? इक्वेशन ऐसे वर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर? इस तरह से स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं और साइन के रूप में ये आप लिख सकते हैं। लेकिन 10th क्लास में तो आपको इसे क्या करना है? आपको इस तरह से स्टेटमेंट में आपको लिखना है। क्लियर? आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्लियर? वो वैसे दोनों सही है, ठीक है। चलो मैंने इस तरह से इसको आपको कर दिया, या किस तरह से लिख सकते हैं उस तरह का भी आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 3 या 6x 2 5 10y 2 2 या 2 4 या 8। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 5 इक्वेशन मल्टीप्लाई 5 5 9 जा 45x। क्लियर? 5 2 जा 10y 5 7 जा 45। नाउ देखो आई टोल्ड यू अबाउट दैट when minus sign comes, जब माइनस साइन आता है at that time every signs becomes change। सारा साइन क्या हो जाए? चेंज हो। पहले ये प्लस था, क्या हो चुका? माइनस हो गया। ये माइनस था, ऊपर वाले से मतलब नहीं, नीचे वाले इक्वेशन से मतलब पहले प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ये देखिए ये कैंसिल हो चुका है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो चुका। -45 प्लस 6x -45 प्लस 6x कितना हो जाएगा? 39। क्लियर? माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। ये देखिए इसमें से ये चला जाएगा, कितना होगा? 35 में से 8 चला गया। क्लियर? 27 कितना आ जाएगा? 27। x इज इक्वल टू -27 बाई -39। क्लियर? नाउ लुक एट जस्ट थिंक अबाउट दैट इन दिस वन। नाउ वी कैन सॉल्व। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? इसके वैल्यू को हमें क्या कर लेना है? इसमें किसी एक में पुट करके हम लोग को y का वैल्यू हम लोग को पुट करना चाहिए। इक्वेशन 1 में रखे, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लुक एट 9 3 टेबल 9 3 जा एंड 13। क्लियर? 9/13 9/13 दिस इज द आंसर फॉर द x एंड 13 3.4। Now look at this one over. According to this one, you can put the value of x in equation number 1 and you can find out the value of y. Now I am going to solve question number 1-4. Now students, listen carefully. Clear? I am going to now remove something here. Look at it. What is the difference here? First of all, we have decided कि हमें क्या करना है? We will have to eliminate y part. y पार्ट बहुत ईजी हो रहा है तो y पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। जो पार्ट ईजी लगे उसे हम कर सकते हैं, वैसे x को भी आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं।
वाई पार्ट का आपको इजी लगा। आपने कैसे कहते देखिए ये 2/3 है, ये 1/3 है, क्लियर। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अब उसके बाद मैंने आपको एक और बात समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको अपोजिट भी गुना कर सकते हैं। इसका पार्ट इसमें गुना कर सकते हैं, इसका पार्ट इसमें गुना कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लियर। मैंने बताया उस समय मैंने बताया, तो वर्ड्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं, एक शॉर्ट मीन्स सिंबॉलिक रूप में भी आप ये लिख सकते हैं, सिंबॉलिक रूप में आप ऐसे लिख दिए। फिर बताइए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का क्या होता है, एडिशन करता है, एंड एडिंग, क्लियर। नाउ लुक एट after then we can write equation 1 multiplied by 1 adding and equation 2 multiplied by 2. Now look at the equation 1 multiplied by 1 means same to same, x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. Equation 2 multiplied by 2, that 2x minus 2y by 3, 2 3 is 6. Now we are adding means nothing sign will be changed, कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाली x by 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5। नाउ लुक एट देयर 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 2x 2 2 या 4x इज इक्वल टू 5। नाउ 4x प्लस 1x 5x बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 1, ऐसे लिख सकते हैं 5 बाई 1, क्लियर। ऐसे देखिए तो 5x इज इक्वल टू नीचे वाला एक्स चला जाएगा ऊपर, 5 इंटू 2 एक्स से क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 बाई 5 कैंसिल हो चुका, x इज इक्वल टू क्या हो चुका 2, x इज इक्वल टू 2। अब इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। So listen carefully, I am going to read. If we add 1 to numerator means there is a fraction. So first of all we are assuming, let us consider numerator equal to x, denominator equal to y, fraction equal to x y y। According to क्वेश्चन अब क्या करना चाहते हैं, क्लियर। और ऑलवेज विल राइट लेट अस कंसीडर, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि बार बार हम ये लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर को एक्स माने या किसी भी चीज़ को एक मानेंगे दूसरे वाले को वाई मानेंगे, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करें। बार बार मैं नहीं लिखूंगा आपको, लेकिन बार बार ये लिखना होगा, क्लियर। नाउ लुक एट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, आपको 1 आपने ऐड किया न्यूमरेटर, देखिए फ्रैक्शन तो पहले से बन गई है, ऐसे करना चाहते हैं न्यूमरेटर में 1 आप ऐड कीजिए, मैंने ऐड कर दी, पहले से फ्रैक्शन था उसमें क्या कर रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अब क्या बन जाता है वो 1 बन जाता है। चलिए ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन गया 1 बन गया। अब इससे आप इक्वेशन बना दीजिए, कैसे बना दीजिए, देखिए बहुत से क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो x प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, y माइनस 1 से 1 से मल्टीप्लाई तो वही रह जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, लुक एट x प्लस y, देयर कम्स माइनस y प्लस 1 becomes minus 1 minus 1, how much, x minus y is equal to minus 2, इक्वेशन नंबर 1। होगा अगेन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कहना चाहता है if we add 1 to the it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator means न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें कैसे करना है 1 ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, y से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 1, अब देखिए तो क्या इक्वेशन बन गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ये प्लस वाला इधर आ चुका, 1 तो उधर ही था, इक्वेशन नंबर 2 बन चुका। अब देखिए दोनों से आपको पता चल जाएगा, देखिए तो y कैची माइनस में, y भी कैची माइनस में, दोनों इक्वल है, ऊपर दोनों का साइन क्या सेम है, आप इसे कैची कर दें, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। Now we are moving to the question number 2.
Now listen, I am reading the question. I told you about that. Always, all of you have to write. Clear? Let us consider. Clear? Now look. What is the question is saying? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. क्लियर? देयर आर टू पर्सन्स, यहाँ पर दो तरह के पर्सन है, एक नूरी है, एक सोनू है, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर बॉयज हम लिखे रहेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किसका एज लेंगे, वही किसी का भी एज हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर नूरी एज, हम किसका एज कंसीडर करेंगे, नूरी का एज या सोनू का एज। वी आर फ्री फ्रॉम टेकिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्सिडरेंस, हम किसी भी तरह को मानने के लिए हम लोग कैसी हैं, बाध्य नहीं है, कुछ भी हम लोग उसमें ले सकते हैं। क्लियर? एक्स वाई। Now listen. So let us consider Noori's age. Noori's, sorry, here the spelling is NU. Noori's age is equal to हमने माना x और सोनू's age. सोनू's age equal to y. ठीक है? According to question. Listen. 5 years से को तो 5 साल पहले आपकी भी एज तो माइनस होगी ना, 5 साल कम, ठीक है। तो 5 साल पहले इसकी भी 5 years कम होगी, सोनू की एज भी कैसी होगी, 5 years लेस होगी। क्लियर? अंडरस्टूड? 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 5 years लेस होगी। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोचिए नूरी क्या है, सोनू से 3 मल्टीपल, थ्राइस है। तो आप ही सोच लीजिए, कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन स्मॉल वन, किससे मल्टीप्लाई, छोटे वाले में। इस तरीके से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। क्लियर? x माइनस 3y इज इक्वल टू, देखिए प्लस था तो इधर ले ली और ये माइनस वाला था उधर भेज दिए, क्या बन चुका, ये माइनस वाला उधर चलता प्लस और 15 माइनस 5 माइनस 15, माइनस वाला उधर प्लस चला गया। अब देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर। अगेन now look at it. Again what is the question is saying that 10 years later, that 10 years later means दोनों के एज में 10-10 साल ऐड हो जाएगा। आप ही सोचिए 10 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, 10 साल बढ़ जाएगी। 10 years later मीन्स आज 2020 के अनुसार 10 साल बाद 2030 जब आएगी तो आपकी एज 2000, ठीक है, 10 years आपकी बढ़ चुकी है, 2030। क्लियर? नाउ लिसन, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर? मीन्स लुक एट दैट, ट्वाइस, देयर इज सेइंग दैट ट्वाइस, so you can multiply by 2. According to this one you can make the equation. Clear? This is very easy. Now we are going to solve third number. Clear? The sum of the, listen, I am going to solve the question number third. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Clear? So just think about that. Let us consider, I told you about that. Let us consider, clear, a ones digit is equal to x. Clear? Tens digit is equal to y. The number, just think about that. I am repeating again. Look at that. कोई भी दो अंकों का नंबर अगर होगा मीन्स 2 digits नंबर इफ देयर एग्जिस्टेड। क्लियर? तो 2 digit का जो नंबर होगा उसमें क्या करना है, सभी को यह देख लेना है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट, वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, उसका नंबर क्या बनता है। तब देखते हैं सबसे पहले टेंस में तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, वंस में 1 से मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। लुक एट दैट, और टेंस में 10 से मल्टीप्लाई, वंस में 1 से मल्टीप्लाई, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 1 का x ऐसा ही नंबर आपका रह जाएगा 10y प्लस x। According to क्वेश्चन अब क्या कहना चाहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 digit नंबर इज 9। कहना चाहता है इन दोनों का ऐड मींस सम, दोनों डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा। तो चलिए तो डायरेक्ट आपका ये इक्वेशन आपका मिल। अगेन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनेंगे आप। क्वेश्चन आपको कहना चाहता है also 9 times the number, 9 times the number। इस क्वेश्चन को मतलब कि इसका जो नंबर है इसको क्या 9 टाइम्स कर देते हैं। सुन लीजिए, इस नंबर को हम क्या कर दें, पहले ये जो नंबर लिखा हुआ उसको हम कैसे कर दें, 9 टाइम्स कर दें। कहना चाहता है 9 टाइम्स द नंबर, यानी जो नंबर था उसको हम कितना टाइम्स कर दें, 9 टाइम्स कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर, वो ट्वाइस हो जाएगा। जब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 y की जगह x, x की जगह y, और इसको कैसे करना है ट्वाइस हो जाएगा। फिर इन दोनों से आप एक इक्वेशन बना करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम सही पे 2 क्वेश्चन और बचेंगे, 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो look at it, we are going to read Meena went to a bank।
मीना नाम की एक औरत है, वो कहाँ जा रही है, बैंक जा रही है टू विड्रॉ ₹2000। क्लियर, वो क्या कर रही है, ₹2000 वो निकालने वाली, कैसे करने वाली है, ₹2000 वो निकालने वाली है। क्लियर, अगर तो नहीं पता है कि ₹2000 निकालने वाली है तो क्या करेगी, ठीक है, ₹2000 को 2000 के डोमिनेंट्स में निकालेगी। क्लियर, तो 1000 को डोमिनेंट में निकालेगी, 500 को डोमिनेंट में निकालेगी, किसी डोमिनेंट में निकाल सकती है। क्लियर, लिसन, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। सी आस्क्ड the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Listen. So look at that. Let us consider. Clear? ₹50 note. Number of ₹50 note. ₹50 notes. आपने मान लिया x और फिर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स आपने क्या माना, y माना। कैसे माना आपने, y मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि आप देखिए ₹50 का कितना नोट्स होगा, तो 100। सोचिए जैसे ₹2000 आपको पुराना है, ठीक है, आप सोचिए कि आप इसको कैसे चेंज करेंगे। आप ये सोचिए कि जैसे ₹100 का 10 नोट होगा तो 100 × 10, ₹50 का 20 नोट होगा तो 50 × 20। क्लियर, तब दोनों को जोड़ करके हमको चेक करना हो कितना आता है। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता है, हम देखिए ₹50 का हमने कितना नोट्स किया, x नोट किए, ₹100 का कितना नोट्स हमने किया, y नोट्स किया, और ये टोटल कितना आ जाएगा, ₹2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹2000 आपका। आप चाहें तो इसमें से कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कॉमन लेंगे तब भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए सेकंड पार्ट। फिर क्या करना चाहता है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। 25 नोट्स इन ऑल का मतलब क्या हो चुका, यानी कि ये नोट्स का नंबर और ये नोट्स का नंबर, यानी दोनों नंबर को मिलाने में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। x + y = 25। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यू हैव टू सॉल्व दियर। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन गोइंग टू सॉल्व। लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स जो उधार देने वाली लाइब्रेरी है, ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। क्लियर, लेट अस कंसीडर फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। हाउ मेनी डेज, 3 days। हाउ मच, x, कितना हो जाएगा, x, फर्स्ट 3 days x। क्लियर, एंड एडिशनल चार्ज ईच डे, additional charge for each day is equal to y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, आप सुनेंगे। ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। क्लियर, लिसन, सरिता नाम की जो लड़की है उसने क्या किया, 27 पेड किया, कितने दिनों के लिए, 7 days के लिए। लिसन, तो 7 days के तो 2 पार्ट बांटेंगे, पहले 3 दिन का अलग, तो 3 days में कितना हो चुका, x रुपीज। अब कितने दिन बच गए, 7 days में से 3 days का हमने फिक्स कर दिए, और उसका कितने डेज बच गया, 4 days बच गए। तब पर डे का कितना, y रुपीज, तो 4 days का 4y, 1 day का y, तो 4 days का 4y। देखिए इक्वेशन कितना अच्छा बन गया। क्लियर, अगेन while Susie paid ₹21 for the book she kept for the 5 days। क्लियर, सुशी ने कितना पेड किया, ₹21। कितना, ₹21 कितना दिन का, 5 days का, कितना दिन, 5 days। तो लुक एट दैट, 3 days का तो x, अब कितना डेज बच गया, 2 days बच गए, तो x + 2y = 21। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस एक्सरसाइज is going to be over। I request all of you complete all of the question। Thank you।